गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ओम प्रकाश मिश्रा आज आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा। आज हम लोग ट्रांजिस्टर में 4 टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, सेकंड है एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर, थर्ड है टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, फोर्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। सन 1904 से 1947 तक निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब ही मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति थी। 23 दिसंबर 1947 को जब वाल्टर ब्रेटन एंड जॉन बार्डिन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में नई क्रांति आ गई। 1947 से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर के स्थान पर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। 1947 के बाद जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया, उस समय ट्रांजिस्टर का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में होने लगी। वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में ट्रांजिस्टर के क्या क्या लाभ हैं उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है ट्रांजिस्टर के एडवांटेज क्या क्या हैं। इसमें फर्स्ट है यह छोटे और हल्के होते हैं। सेकंड है इसमें हीटर या हीटिंग एलिमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है हीटिंग की आवश्यकता न होने के कारण यह तुरंत कार्य करना आरंभ कर देते हैं। फोर्थ, इनकी दक्षता एफिशिएंसी अधिक होती है क्योंकि यह युक्ति स्वयं कम शक्ति एब्जॉर्ब करती है। फिफ्थ, कम वोल्टेज पर कार्य करने में सक्षम होते हैं। सिक्स, यह अधिक विश्वसनीय होते हैं। सेवेंथ, इनकी लाइफ अधिक होती है। ट्रांजिस्टर अगर गिर जाते हैं, झटका लग जाने से टूटने का भय नहीं होता है। ये इनकी ट्रांजिस्टर की एडवांटेज थे वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एनपीएन टाइप, सेकंड है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग करके बनाया जाता है। इसमें एन टाइप ट्रांजिस्टर में 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रयोग किया जाता है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रयोग करके बनाया जाता है। और सेकेंड टाइप है पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग करके बनाया जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी टाइप की पतली परत को 2 एन टाइप परतों के बीच में सैंडविच किया जाता है। चित्र 1 में हम देख सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के एक साइड में इमीटर टर्मिनल होगा और दूसरे एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के में एक कलेक्टर टर्मिनल कनेक्टेड है और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बेस टर्मिनल कनेक्ट है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होंगे, इमीटर टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल एंड बेस टर्मिनल। इसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन टाइप की पतली परत को 2 पी टाइप परतों के बीच में सैंडविच किया जाता है। चित्र 2 में है, सेम है जैसे एनपीएन टाइप सेमीकंडक्टर है उसी तरह पीएनपी ट्रांजिस्टर है, बस डिफरेंस यही है। इसमें पी टाइप मटेरियल को हम लोग पतली परत को 2 एन टाइप के बीच में कनेक्ट करते हैं। अब इसमें पीएनपी में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में कनेक्ट किया जाता है। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर में इस प्रकार ट्रांजिस्टर की 3 परतें होती हैं। फर्स्ट है एमीटर, सेकेंड है बेस, थर्ड है कलेक्टर। बेस ट्रांजिस्टर की बीच की परत होती है। इसके एक ओर एमीटर होता है तथा दूसरी ओर कलेक्टर। अब हम लोग एमीटर, कलेक्टर और बेस के बारे में
बेसिक डिफरेंस जानते हैं कि क्या हम लोग इसमें दो हम लोग इसमें डायग्राम फिगर में देखते हैं, इसमें दो एन टाइप मटेरियल यूज किया, क्या हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? इसका आंसर होगा आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों की डोपिंग लेवल अलग डिफरेंस होती है। डोपिंग लेवल की डिफरेंस की वजह से हम लोग कभी भी एन टाइप मटेरियल इमीटर टर्मिनल को कलेक्टर में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। फर्स्ट है इमीटर। यह परत बेस के एक ओर होती है, इसकी डोपिंग सबसे उच्च होती है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, इसकी डोपिंग सबसे उच्च होती है। इसको उत्सर्जक या इमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुसंख्यक आवेश वाहकों मेजॉरिटी कैरियर का उत्सर्जन इमिट करती है। सेकेंड है बेस टर्मिनल। यह परत ट्रांजिस्टर की सबसे पतली परत होती है, इसकी डोपिंग सबसे कम होती है। यह इमीटर से प्राप्त आवेश वाहकों कैरियर में से अधिकांश को कलेक्टर को दे देती है। थर्ड है कलेक्टर टर्मिनल। बेस के दूसरी ओर कलेक्टर होता है जो बेस से प्राप्त आवेश वाहकों का संग्रह करता है, इसलिए इसे संग्राहक या कलेक्टर कहा जाता है। इसकी डोपिंग बेस से अधिक किंतु एमीटर से कम होती है। यद्यपि एमीटर तथा कलेक्टर दोनों एक ही टाइप के एन या पी टाइप के होते हैं, फिर भी यह परस्पर परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इसकी डोपिंग अलग होने के कारण इनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अलग होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होती है। एक जंक्शन इमीटर तथा बेस के मध्य होती है, जिसे इमीटर बेस जंक्शन या इमीटर जंक्शन कहा जाता है। दूसरी जंक्शन कलेक्टर तथा बेस के मध्य में होती है, जिसे कलेक्टर बेस जंक्शन या कलेक्टर जंक्शन कहा जाता है। अभी हम लोग इसके डायग्राम में देखते हैं। एन टाइप मटेरियल और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक जंक्शन क्रिएट होगा। इस जंक्शन को हम लोग कहेंगे इमीटर जंक्शन, और ये जंक्शन पी टाइप मटेरियल और एन टाइप बी टाइप मटेरियल के बीच में एक जंक्शन क्रिएट होगा। इसको हम लोग कहेंगे कलेक्टर जंक्शन। इसको हम लोग जेसी से डिनोट करते हैं, और इस इमीटर जंक्शन को हम लोग कहेंगे जेई से डिनोट करते हैं। ये दो जंक्शन क्रिएट होंगे। एक है इमीटर और बेस के बीच में एक जंक्शन क्रिएट होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में, और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक जंक्शन और क्रिएट हो रहा है। इस जंक्शन को हम लोग कहेंगे कलेक्टर बेस जंक्शन, जिसको हम लोग जेसी से डिनोट करते हैं। और इमीटर और बेस के बीच में एक जंक्शन हो रहा है, जिसको हम लोग इमीटर जंक्शन कहेंगे, इमीटर बेस जंक्शन या इमीटर जंक्शन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एन पी एन ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, इमीटर बेस एंड कलेक्टर, और इसके दो जंक्शन होते हैं। उसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी तीन टर्मिनल होंगे, इमीटर बेस कलेक्टर, और दो जंक्शन होंगे। अतः ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन संरचना इस प्रकार की होती है जैसे दो पीएन डायोड को बैक टू बैक जोड़ दिया गया हो। चित्र 3 में जैसे यहाँ पे पी ट्रांजिस्टर को हम लोग देखते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर को या एनपीएन ट्रांजिस्टर को इस तरीके से ऐड किया गया है। हम लोग देखेंगे ये बैक टू बैक कनेक्शन हो रहा है दो पीएन जंक्शन डायोड। एक पीएन जंक्शन डायोड ये है और सेकंड ये। इसमें हम लोग देख रहे हैं जो इसका फर्स्ट टर्मिनल है इसको कहेंगे एन और पी, एन पी एन, इसी तरीके से पी एन। हम लोग देख रहे हैं ये बैक टू बैक कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एन पी एन टाइप ट्रांजिस्टर दो पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट किया गया है। उसी तरीके से पीएनपी ट्रांजिस्टर भी बैक टू बैक कनेक्ट है, दो पीएन जंक्शन डायोड से कनेक्ट है। अतः ट्रांजिस्टर दो जंक्शन तथा तीन टर्मिनल वाली युक्ति है। इसमें
3 टर्मिनल इमीटर, बेस तथा कलेक्टर होते हैं तथा 2 जंक्शन इमीटर जंक्शन जेई तथा कलेक्टर जंक्शन जेसी से होते हैं। ओके, आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।